आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन बीटेक 5th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के बच्चों को जो पढ़ना है उसके थ्योरी के जो क्वेश्चन दिए हुए थे न्यूमेरिकल, उसके क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, जिसमें आपको गिवन दिया हुआ है ओमेगा 2 जो है आपका क्रैंक का एंगुलर वेलोसिटी है। किसका? क्रैंक का एंगुलर वेलोसिटी आपको 40 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। वो भी जो दिया हुआ है आपका क्रैंक का लंबाई दिया हुआ है 200 mm और ए भी जो है आपकी कनेक्टिंग रड का लंबाई है 800 mm। अब आपको निकालना क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ क्रैंक एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रड, ये दो आपको निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों निकालने के लिए हम लोग इसमें इंस्टेंटेनियस सेंटर प्राप्त करेंगे। कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर हैं? कभी कभी आपसे एग्जाम में इंस्टेंटेनियस सेंटर भी पूछ देते हैं कि अगर 4 लिंक है तो आप बताइए कि नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने होंगे। 6 लिंक है तो आप बताइए कि नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर कितने होंगे। तो उसको निकालने के लिए आपको एक फार्मूला आता है n = n × n-1/2, जहाँ n जो है आपके नंबर ऑफ लिंक है। तो उस प्रकार आप इंस्टेंटेनियस सेंटर को निकाल सकते हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे 6 लिंक है आपको 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4, जिसमें से आपके 1 2 1 4 2 3 और 3 4 हमको पता है। 1 और 3 और एक जो है आपके 2 और 4 जो हमको पता नहीं है। 1 2 यहाँ पे पता है आपको 1 और 2, यानी कि फिक्स्ड लिंक और क्रैंक जो मिलके बनाता है आपका 1 2 और 3 जो आपका क्रैंक और कनेक्टिंग रॉड मिलके 2 3 बना देंगे, और 1 और 4 जो आपके स्लाइडर और फिक्स्ड लिंक मिलके बना देंगे आपका 1 और 4, और साथ ही साथ आपके 3 4 बना देंगे, एक स्लाइडर और एक आपके कनेक्टिंग रॉड मिलके। ये 4 इंस्टेंटेनियस सेंटर जो हमको पता है और 2 इंस्टेंटेनियस सेंटर हमको नहीं पता है, तो हम लोग उसको निकालेंगे। उसको निकालने के लिए हम लोग एक सर्कल लेंगे, सर्कल में 4 पॉइंट देंगे, ठीक है, और उसके बाद 1 और 3 को मिलाएंगे। 1 और 3 मिलाने के लिए आपको पहले रास्ता जाना होगा, एक 1 से 2 फिर 2 से 3, या 1 से 4 और 4 से 3। यहाँ पे देखिए मैंने बनाया है I13 निकालने के लिए हमको 1 2 और 2 3 का उपयोग करना पड़ेगा, या 1 4 और 4 3 का उपयोग करना पड़ेगा। तो 1 2 और 2 3, तो 1 2 और 2 3 को हम लोग देखेंगे कि कहाँ जा रहा है। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर 1 2 आपका यहाँ पे है और इंस्टेंटेनियस सेंटर 2 3 आपका यहाँ पे है, और साथ ही साथ आपके 1 4 और 4 3। तो 1 4 जो है आप लोगों को मैं बता दूं कि किसी भी फिक्स्ड लिंक का इंस्टेंटेनियस सेंटर इनफाइनाइट में होता है। कहाँ होता है? इनफाइनाइट में होता है। तो 1 4 का इंस्टेंटेनियस सेंटर कहाँ होगा? आपका इनफाइनाइट जाएगा। तो 1 4 का इंस्टेंटेनियस सेंटर आपका इनफाइनाइट जा रहा है, और साथ ही साथ 3 और 4 का इंस्टेंटेनियस सेंटर यहीं पे है, तो यहीं से ये भी पास हो रहा है। तो एक लिंक ये हो गया आपका 1 4 और 4 3 का, और साथ ही साथ आपका 1 2 और 2 3 का एक लिंक ये आ गया, और दोनों जहाँ मिलेंगे उसको हम लोग I13 कर देंगे। I13 जो हमको पता चल गया। उसके बाद हम लोग कैसे निकालेंगे I24 को। तो I24 को निकालने के लिए हमको 2 3 3 4 और 2 1 और 1 4 चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 2 हमको पता है, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर 1 2 है, और क्या चाहिए? 1 4 जो इंस्टेंटेनियस सेंटर हम कर रहा है यहाँ पे है, जो इनफाइनाइट गया है। तो इनफाइनाइट जो इधर गया है उसको हम लोग इधर से भी दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 1 4 को दर्शा दिए, तो 1 2 और 1 4 ये वाला आपका लाइन हो गया। और उसके बाद है 2 3 और 3 4, तो 2 3 आपका ये हो गया, और 3 4 जो है ये लाइन है, ये लाइन जो है आपका 3 4 है। तो ये लाइन और ये लाइन जहाँ आपको कट करेगी वहाँ आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर 2 4 पता चल जाएगा। तो इस प्रकार आपको सभी इंस्टेंटेनियस सेंटर पता चल जाएंगे। तो इंस्टेंटेनियस सेंटर निकालने के बाद पहले आप लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर निकाल लीजिएगा। उसके बाद निकालने के बाद आगे सॉल्यूशन देखेंगे हम लोग। उसके बाद जो ट्रायंगल था उसमें हम लोग कोसाइन रूल को लगाएंगे। कोसाइन रूल लगाने के बाद आपको एंगल जो दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो cos 60 डिग्री = OB² + OA² - AB² बाई 2 OB × OA, जिससे हम लोग माइनस करेंगे उसको बाई में नहीं लेंगे, और OB और OA जो है बाई में ले लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग सॉल्यूशन इसको करेंगे। तो पूरे सॉल्यूशन करने के बाद आपके OA का वैल्यू 881.02 mm आ जाएगा। तो आपको इसको
कैल्सी पे भी रख के आप इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। वहाँ आपको कैल्सी में मोड चेंज करने का सेटिंग रहता है, मोड चेंज करके आप इक्वेशन डायरेक्ट डालिएगा तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा। कैल्सी कैसे अप्रोच किया जाता है उसके बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है और एक और बना दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कैल्सी को कैसे ऑपरेट किया जाता है। तो यहाँ से आपको OA का वैल्यू पता चल जाएगा। जैसा कि आप लोग यहाँ देख लीजिए, कोसाइन रूल वैसा रूल है, जैसे देखिए अगर एक इस कोण को हम लोग लेते हैं यानी कि cos 60 डिग्री अगर लेते हैं तो इसके सामने का जो भुजा होगा उसको हम लोग माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और अगल बगल का होगा जो उसको प्लस कर देंगे, यानी कि OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर बाई 2 OB इंटू OA। आप लोग यहाँ देखे होंगे वैसे ही हम लोग यहाँ पे किए हुए हैं। OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाई 2 OB इंटू OA। इस प्रकार आपके OA का वैल्यू आ जाएगा 881.02 mm। उसके बाद फिर हम लोग कोसाइन रूल को लगाएंगे, किसके लिए? cos थीटा निकालने के लिए। तो cos थीटा निकालने के लिए हमको AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर बाई 2 OB इंटू OA लगाएंगे तो आपको cos थीटा का वैल्यू जो है 12.57 आ जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग tan थीटा लगाएंगे, किसके लिए? क्योंकि हम लोगों को डिस्टेंस चाहिए, वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोगों को डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग tan थीटा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जो आपका थीटा दिया हुआ है आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ जो आपका थीटा दिया हुआ है तो थीटा निकालने के लिए हमको इसका लंबाई यानी कि AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर कर देंगे तो cos थीटा हमारा निकल जाएगा। जब cos थीटा निकल जाएगा तो इसका लंबाई यानी कि I12 और I24 के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हमको tan थीटा का प्रयोग करेंगे। किसमें? OC और A, त्रिभुज OC और A में tan थीटा का प्रयोग करेंगे तो हमको OC के वैल्यू पता चल जाएगा। तो यहाँ से OC के वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे तो 196.44 mm जो है आपका OC के वैल्यू आ जाएगा। तो इसके आने के बाद हम लोग वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर को जो है निकाल लेंगे। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर इक्वल टू होता है आपका V24 इक्वल टू ω2 यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक इंटू I12 से I24 जो डिस्टेंस हम लोग निकाले हैं tan थीटा का प्रयोग करके वो वैल्यू यहाँ हम लोग रख देंगे तो आपका वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर जो है वो आ जाएगा 7.84 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद जो है आपको एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड निकालना है। तो कनेक्टिंग रॉड के एंगुलर वेलोसिटी को निकालने के लिए हम लोग रिलेशन लगाएंगे कि इसमें क्रैंक के एंगुलर वेलोसिटी और कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक के वेलोसिटी और कनेक्टिंग रॉड के वेलोसिटी के बीच। तो हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू नॉर्मल लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस होता है। तो क्रैंक के एंगुलर वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस इक्वल टू कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस। तो फिर देखिए हम लोग को क्रैंक का डिस्टेंस पता है और इसका वेलोसिटी पता है और इसका डिस्टेंस जो है हम लोग को नहीं पता है। तो डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे I13 से लेके I23 के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग I13 से लेके I23 के बीच का हम लोग का डिस्टेंस निकालना है। कहाँ? I13 से लेके I23 के बीच का डिस्टेंस। तो हम लोग इस त्रिभुज में देखेंगे OD और A में, OD और A में हम लोग अगर cos थीटा का प्रयोग करते हैं, cos 60 का प्रयोग करते हैं तो B/H हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B/H। तो B/H जब हम लोग लगाएंगे तो हमारा H का वैल्यू जो है आ जाएगा, ये वाला वैल्यू जो है आ जाएगा। तो ये वाला वैल्यू आने के बाद अगर हम लोग इसको माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू जो है हमारा आ जाएगा 1 2 से I23 से लेके I13 का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। जब I13 से लेके 23 का वैल्यू आ जाएगा तो इसको जो है यहाँ देख लीजिए मैं निकाल दिया हूँ और उसके बाद माइनस करके इतना आ गया आपका I12 से लेके I23 का वैल्यू। उसके बाद जो है सब वैल्यू पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद आपका ω3 यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड जो है वो 5.12 रेडियन पर सेकेंड आ गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का A। इसमें आपको एक पुल्ली का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें डायमीटर गिवन है 120
सेंटीमीटर, आरपीएम पता है आपको 200 आरपीएम, थीटा दिया हुआ है 165 डिग्री और म्यू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 0.3 और टी मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम टॉर्क दिया हुआ है आपको 300 न्यूटन। आपसे पावर पूछा हुआ है तो आप लोग T1 और T2 निकाल लीजिए। जैसे देखिए अगर ये ऐसा रोटेट कर रहा है तो T1 जो है आपका मैक्सिमम टेंशन हो जाएगा। तो मैक्सिमम टेंशन फॉर पुली आपको इक्वेशन पता होगा कि T1/T2 इक्वल टू ई के पावर म्यू इंटू थीटा होता है। यहाँ पे मैक्सिमम टेंशन हम लोग T1 का मान रहे हैं तो T1 इक्वल टू 3000/T2 इक्वल टू ई के पावर म्यू का वैल्यू 0.3 दिया हुआ है और थीटा का वैल्यू 165 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको रेडियन में बदलने के लिए हम लोग π/180 का प्रयोग करेंगे और इसको रेडियन में चेंज कर लेंगे। इससे यहाँ पे T2 का वैल्यू आपको पता चल जाएगा 1264.5 न्यूटन यानी कि 1264.5 न्यूटन। उसके बाद रोटेशनल स्पीड ऑफ पुली की रोटेशनल स्पीड को हम लोग निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग को पता है फार्मूला ओमेगा बराबर 2πn/60, जहां आपको n का वैल्यू पता है 200 और जब इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगा 20.94 रेडियन पर सेकेंड। इसके बाद जो हम लोग पावर ट्रांसमिशन निकाल देंगे, जिसमें पावर ट्रांसमिशन का फार्मूला आप लोगों को पता होगा कि टॉर्क इनटू रोटेशनल स्पीड। तो टॉर्क जो है माइनस कर लेंगे आपका मैक्सिमम टॉर्क माइनस T1 - T2 इंटू आर यानी कि रेडियस इंटू W यानी कि एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी में हम लोग चेंज कर लेंगे रेडियस से मल्टीप्लाई करके। जहां आपको T1 पता है 3000, T2 पता है 1264.5 और R का वैल्यू जो है D का वैल्यू दिया हुआ है आपको 1200 सेंटीमीटर। तो उसको मीटर में बदलेंगे तो 1.2 मीटर हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो वो रेडियस हो जाएगा। और ओमेगा का वैल्यू आपको 20.94 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका पावर आ जाएगा 21,808.93 वाट, जिसको किलोवाट में हम लोग बदलेंगे तो 21.80 वाट किलोवाट आपका पावर आ जाएगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 के ए के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 जो 14 नंबर में आपके पूछे हुए हैं उसके सॉल्यूशन थे ये। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ ले सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ जाएँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ आपको इसका PDF मिल जाएगा।